हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू दी चैनल। आज हम एक्सरसाइज 3.2 का एग्जाम्पल 6 और 7 सॉल्व करेंगे। तो एग्जाम्पल 6 है, एक दुकान में 2 पेंसिल और 3 रबड़ों का मूल्य 9 रुपए है और 4 पेंसिल एवं 6 रबड़ों का मूल्य 18 रुपए है। प्रत्येक रबड़ व प्रत्येक पेंसिल का मूल्य ज्ञात कीजिए। हमें 2 पेंसिल प्लस 3 इरेजर दोनों का कंबाइंड रूप से मूल्य क्या दिया हुआ है 9 रुपए, वहीं 4 पेंसिल और 6 इरेजर का मूल्य क्या दिया हुआ है 18 रुपए। हमें प्रत्येक पेंसिल मतलब एक पेंसिल और एक रबर का मूल्य ज्ञात करना है। ठीक है, हम क्या करेंगे, पेंसिल और इरेजर का जो मूल्य है उसको हम लेट कर लेंगे, मान लेंगे। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे हल। माना एक पेंसिल, हमें एक पेंसिल का मूल्य ज्ञात करना है, तो एक पेंसिल का ही मूल्य हम मानेंगे। जो चीज ज्ञात करनी होती उसी को हम मानते हैं। ठीक है, माना एक पेंसिल का मूल्य x रुपए है व एक रबड़ का मूल्य y रुपए है। एक पेंसिल और एक इरेजर का मूल्य हमने मान लिया x और y। अब जैसे कि अगर आपको एक पेन का मूल्य पता है, ठीक है, एक पेन का मूल्य 5 रुपए है, तो 10 पेन का मूल्य कितना होगा। आप जो एक पेन की वैल्यू है, एक पेन का जो प्राइस है, आप उसमें 10 का गुणा कर देंगे। ठीक है, 10 गुणा 5 कितना हो जाएगा 50 रुपए, मतलब 10 पेन कितने के आएंगे 50 रुपए के। वैसे ही अगर हमें 2 पेंसिल और 3 रबड़ का मूल्य, 2 पेंसिल 3 रबड़ का मूल्य निकालना है, तो जो हमने एक पेंसिल और एक रबड़ का मूल्य माना है उससे हमें गुणा करना पड़ेगा। 2 पेंसिल का मूल्य कितना हो जाएगा 2x प्लस 3 रबड़ का मूल्य क्या हो जाएगा 3y बराबर, और इन दोनों का कंबाइंड रूप से जब 2 पेंसिल और 3 रबड़ को हम जोड़ेंगे तो उनका मूल्य कितना आ रहा है 9 रुपए। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा समीकरण 1। ऐसे ही हम समीकरण 2 बना लेंगे। 4 पेंसिल, तो अब हमें फिर से 4x लिखना पड़ेगा, x में गुणा करना पड़ेगा, तो 4x प्लस 6 रबड़ 6y बराबर कितना है 18 रुपए। ये बन गया हमारा समीकरण 2। ठीक है, समीकरण 1 या 2 को हल करके हम एक्स वाई का मान ज्ञात कर लेते हैं। तो यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 से, हम समीकरण 1 को हल कर रहे हैं, तो क्या है 2x प्लस 3y बराबर 9। हमें x का मान निकालना है, तो जो कुछ भी उसके साथ होगा सब इक्वल के उस तरफ चला जाएगा। ठीक है, x इक्वल टू 9 माइनस 3y अपॉन 2। अब हम x का मान समीकरण 2 में रख देंगे, तो यहाँ लिखेंगे x बराबर 9 माइनस 3y अपॉन 2। समीकरण 2 में रखने पर ठीक है, समीकरण 2 क्या है हमारा 4x प्लस 6y इक्वल टू 18। 4 x की प्लेस में क्या लिखना हमें 9 माइनस 3y अपॉन 2 प्लस 6y इक्वल टू 18। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। इस 2 का 9 में और 3 में मल्टीप्लीकेशन होगा, तो अब 2 का 9 में गुणा होगा तो क्या आ जाएगा 18, माइनस 3 में गुणा होगा तो 6y प्लस 6y बराबर 18। यहाँ माइनस 6y प्लस 6y कैंसिल हो जाएगा और 18 इक्वल टू 18 आ गया। ना यहाँ x का मान निकलेगा ना यहाँ y का मान निकलेगा। ठीक है, हम समीकरण देख लेते हैं कि किस वजह से ना x का मान निकला है ना y का मान निकला है। देखो, जब हम समीकरण 1 में 2 का गुणा करेंगे तो हमें समीकरण 2 मिल जाएगी। ठीक है, और अगर हम समीकरण 2 में 2 से भाग दे देते हैं तो हमें समीकरण 1 मिल जाएगी। मतलब दोनों समीकरण क्या हैं 1 से हैं। देखिए यहाँ समझते हैं हम, अगर हम समीकरण 1 में 2 का गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा 4x प्लस 6y इक्वल टू 80। बिल्कुल इक्वेशन 2 के बराबर आ गई। जब भी दोनों समीकरण बराबर होते हैं, हमने इस चैप्टर में पढ़ा है a1 अपॉन a2 बराबर b1 अपॉन b2 बराबर c1 अपॉन c2 होता है, तो अनंत अनेक हल होते हैं। कितने होते हैं अनंत अनेक हल होते हैं। ठीक है, ठीक है, मतलब इसका कोई एक हल नहीं है, कोई एक उत्तर नहीं है। x या y के बहुत सारे मान हो सकते हैं। ठीक है, अनंत अनेक हल हो सकते हैं। तो हम यहाँ पे रीजन में यही लिखेंगे आंसर
समीकरण 1 व 2 समान है, अतः x व y के अनंत अनेक हल होंगे। व x एवं y का कोई एक निश्चित मान नहीं होगा। ठीक है, ये हो गया हमारा एग्जाम्पल 6। अब हम एग्जाम्पल 7 सॉल्व करते हैं। एग्जाम्पल 7, दो रेल पटरियां समीकरणों x प्लस 2y माइनस 4 इक्वल टू 0, 2x प्लस 4y माइनस 12 इक्वल टू 0 द्वारा निरूपित की गई हैं। क्या रेल पटरियां एक दूसरे को काटेंगी? अगर a1 अपॉन a2 बराबर नहीं है b1 अपॉन b2 के आता है तो रेल पटरियां एक दूसरे को काटेंगी, मतलब प्रतिच्छेद करेंगी। और हमें पता है यही प्रतिच्छेदी रेखाओं की कंडीशन होती है। हमने 3.1 में इस टाइप के क्वेश्चन सोल्व किए हैं, ठीक है, जहां पर हमने चेक किया था कि समीकरण प्रतिच्छेदी हैं, समांतर हैं या फिर संपाती हैं। ठीक है, तो प्रतिच्छेदी रेखाएं मतलब रेल पटरियां प्रतिच्छेद करेंगी। कब करेंगी? जब a1 अपॉन a2 बराबर b1 अपॉन b2 के नहीं होगा। ठीक है, तो हम यहाँ पे डायरेक्टली चेक कर सकते हैं बिना प्रतिस्थापन विधि को हल किए। ठीक है, जैसे कि हमने इतने सारे क्वेश्चंस किए तो अब हम a1 a2 b1 b2 की वैल्यू डायरेक्टली समीकरण से देख के समझ सकते हैं। हमें पूरा लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चंस 1 मार्क 2 मार्क 3 मार्क में भी आ सकते हैं और वहां पे आप जैसा मैंने समझाया है लॉन्ग क्वेश्चन उस टाइप से नहीं सॉल्व कर सकते कि समीकरण 1 व 2 की तुलना a1x b1y c1 से करने पर। ठीक है, आपको डायरेक्टली a1 b1 c1 की वैल्यू लिख के फटाफट से सॉल्व करना है। तो आपको समीकरण देख के समझ में आना चाहिए कि a1 की वैल्यू क्या है, b1 की वैल्यू क्या है, c1 की वैल्यू क्या है। ठीक है, तो हम यहाँ पे डायरेक्ट पुट करके देख सकते हैं कि रेखाएं प्रतिच्छेदी मतलब रेल पटरियां प्रतिच्छेदी हैं या नहीं। a1 की वैल्यू क्या है 1, a2 की वैल्यू क्या है यहाँ पे 2 बराबर, b1 की वैल्यू क्या है 2, b2 की वैल्यू क्या है 4 बराबर, c1 की वैल्यू क्या है -4, c2 की वैल्यू क्या है -12। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, क्या आ जाएगा 1 अपॉन 2 बराबर 1 अपॉन 2, माइनस से माइनस कैंसिल, 4 1 जा 4, 4 3 जा 12 बराबर 1 अपॉन 3। क्या आ रहा है 1 अपॉन 2 बराबर 1 अपॉन 2 आ रहा है, बट बराबर नहीं है 1 अपॉन 3 के। मतलब कौन सी कंडीशन हो गई? a1 अपॉन a2 बराबर b1 अपॉन b2 बराबर नहीं है c1 अपॉन c2 के। और ये किसकी कंडीशन है? समांतर रेखाओं की। किसकी है? समांतर रेखाओं की कंडीशन है। मतलब रेल पटरियां प्रतिच्छेदी नहीं है। रेल पटरियां कैसी हैं? ये एक रेल पटरी है और ये एक रेल पटरी है। ठीक है, ये रेल पटरियां ऐसे एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं कर रही हैं, बल्कि ये कैसी है? ऐसी समांतर है। ठीक है, अब अगर आपसे ये क्वेश्चन 1 मार्क 2 मार्क या 3 मार्क में पूछता है तो आपको इस टाइप से सॉल्व करना है, ना कि प्रतिस्थापन विधि से। ठीक है, अब हम इसको प्रतिस्थापन विधि से सॉल्व कर लेते हैं प्रॉपर, अगर ये लॉन्ग क्वेश्चन में आ गया। ठीक है, हमें दो समीकरण दिए हुए हैं x प्लस 2y माइनस 4 इक्वल टू 0, समीकरण 1, 2x प्लस 4y माइनस 12 इक्वल टू 0, समीकरण 2। समीकरण 1 या 2 से हम x या y का मान निकाल लेंगे, तो यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 से x प्लस 2y माइनस 4 इक्वल टू 0, x का मान निकाल लेंगे, सब कुछ इक्वल के उस तरफ चला जाएगा। अब इसी x का मान हम समीकरण 2 में रख देंगे, तो यहाँ लिखेंगे x बराबर 4 माइनस 2y, समीकरण 2 में रखने पर। ठीक है, समीकरण 2 क्या है हमारा? 2x प्लस 4y माइनस 12 इक्वल टू 0, समीकरण 2 है। 2 x की प्लेस में क्या लिखना हमें? 4 माइनस 2y प्लस 4y माइनस 12 इक्वल टू 0। 2 का मल्टीप्लीकेशन होगा 4 2 जा 8, माइनस 2 का 2 में मल्टीप्लीकेशन होगा 4y प्लस 4y माइनस 12 इक्वल टू 0। प्लस 4y माइनस 4y कैंसिल आउट हो जाएगा, क्या बचा? 8 माइनस 12।
8 माइनस 12 इक्वल टू 0 बचा है। 8 से 12 जाएगा तो क्या आ जाएगा, -4 इक्वल टू 0। अब देखो यहाँ पे x या y क्या हो गए, शून्य हो गए। आप x या y का मान नहीं निकाल सकते, ठीक है। मतलब रेखाएं हमने पहले ही देख लिया है कैसी हैं, समांतर हैं, प्रतिच्छेदी नहीं है, ठीक है। तो हम आंसर में क्या लिखेंगे, यहाँ पे आंसर स्पष्ट है, रेल पटरियां एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करेंगी। ठीक है, आपको इतना ही सिंपल एंड स्वीट आंसर लिखना है। एग्जाम्पल 6 है जिसमें मैंने काफी लंबा स्टेटमेंट लिखा है, आप इतना नहीं भी लिखेंगे तो चलेगा। आपको क्या लिखना है, स्पष्ट है x एवं y का कोई निश्चित मान नहीं होगा। ठीक है, आप यहाँ इतना ही लिखिए, ये आप नहीं भी लिखेंगे तो चलेगा। ठीक है, ये मैंने बस आपको समझाने के लिए एक्सप्लेन कर दिया था, बट एग्जाम में आप इतना लंबा नहीं भी लिखेंगे, लिख देंगे तो कोई नुकसान नहीं होगा, बट हाँ हमें वहां पे टाइम की बचत करनी है, तो सिंपल एंड स्वीट हमें लिखना है। ठीक है, x एवं y का कोई एक निश्चित मान नहीं होगा, आप इतना लिख सकते हैं, स्पष्ट है कर। ठीक है, तो ये थे आपके एग्जाम्पल 6 एंड 7। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिएगा एंड चैनल को भी सब्सक्राइब करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।